अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब 55 पोर्टल ओपन हो रहा है और सबका यही जानना होगा कि भाई अब इस 55 पोर्टल पर क्या हो सकता है। तो जनाब आप लोगों के लिए कुछ चैनलिंग है, यानी कि डीएम के लिए भी और डीएफ के लिए भी। तो जनाब पहले ये जान लेते हैं कि 55 पोर्टल का मतलब क्या होता है। 55 एक पावरफुल स्पिरिचुअल गेटवे है। इस वक्त यूनिवर्स हर रूहानी रिश्ते, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के दरमियान पुरानी नेगेटिविटीज़, मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल ब्लॉक्स को ख़त्म करता है। ठीक है, ये एक नया दौर शुरू करने का वक्त होता है जहाँ सिर्फ सच, प्यार और रूहानी मिशन बचता है। तो बात कर लेते हैं कि डीएफ के लिए क्या चैनलिंग है। डीएफ ने बहुत दर्द सहा है, बहुत दफ़ा अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, समझाया है, रोका है, छुपाया है। मगर अब यूनिवर्स जो है वो कह रहा है कि अब रुकने का वक्त नहीं, अब चमकने का वक्त है। 55 पोर्टल के ज़रिए डीएफ की एनर्जी क्लिन्स हो रही है। उसका दिल, उसकी सोच और उसकी रूह अब क्लियर जो है वो हो रही है। अब डीएफ अपनी पावर को समझने लगी है। ठीक है, अब उसे समझ आ रहा है कि उसका मिशन सिर्फ प्यार नहीं बल्कि रूहानी रोशनी फैलाना भी है। डीएफ अब डीएम को फोर्स नहीं कर रही, डीएफ ने अब लेट गो कर दिया है और यही लेट गो सबसे ज़्यादा पावरफुल हीलिंग है। तो देखना वो कौन सी डीएफ हैं जो इस एनर्जी में हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब देख लेते हैं कि डीएम के लिए क्या चैनलिंग है। डीएम अंदर ही अंदर गिल्ट, रिग्रेट और कन्फ्यूजन में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि डीएफ के साथ क्यों इतना गहरा रिश्ता है। डीएम कभी ईगो में चला जाता है, कभी दुनिया के प्रेशर में आ जाता है, मगर अब 55 पोर्टल उसे जगा रहा है, यानी कि अवेकन कर रहा है। डीएम को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, वो अपने अंदर के ज़ख्मों को देख रहा है। वो महसूस कर रहा है कि डीएफ की मोहब्बत असल थी, रूहानी थी, बिना किसी मतलब के थी। बहुत सारे डीएम जो अवेकन हो रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, यानी कि उनका दिल कह रहा है कि अपनी डीएफ से कि वापस आ जाओ, लेकिन पहले अपने आप को पहचानो। क्योंकि बहुत सारी डीएफ भी जो है वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, जो कि अपने आप को नहीं पहचान पा रही हैं, अपनी वर्थ को नहीं पहचान पा रही हैं। उनके अंदर जो पावर है उसे नहीं जो है वो पहचान पा रही हैं। डीएम वापस ज़रूर आता है, बस वो रियल डीएम आपका होना चाहिए, एक तो ये बात होती है। दूसरा कि डीएफ को जो है अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है, जो कि वो नहीं पहचान रही होती। वो अपने आप को कम समझ रही होती है, या फिर वो समझ रही होती है मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा, या फिर वो जो भी काम कर रही होती है, यानी कि जो भी इनर वर्क कर रही होती है, इनर हीलिंग कर रही होती है, वो कहीं न कहीं इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से उसका जो ब्लॉक है वो रिमूव ही नहीं हो रहा होता और उसके रास्ते क्लियर ही नहीं होते, और इस वजह से वो परेशान ही रहती है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए यूनियन की एनर्जी भी है। ये पोर्टल दोनों सोल्स के दरमियान एक ब्रिज बनाने का काम कर रहा है। जो लोग सरेंडर कर चुके हैं, जिनका ट्रस्ट अल्लाह पर है, उनका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब हो रहा है? अचानक से इनर पीस महसूस होगा, आपको डीएम के ड्रीम्स आएंगे, 55 या फिर 1111 या फिर नाम बार बार नज़र आएगा। आपको लाइट फील होगा, जैसे कुछ आज़ाद हो गया हो। यानी कि वो डीएफ जो सेपरेशन में भी हैं और अभी तक वो इस एनर्जी में है कि पता नहीं डीएम वापस आएगा या नहीं आएगा, या फिर डीएम थर्ड पार्टी में है, अगर मैरिड है, या उसकी जो भी सिचुएशन है, क्या वो उसे बाहर निकलेगा, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, या जो भी। तो जब ये चीज़ें जो है वो डीएम की लाइफ में हो रही होती है ना, तो डीएफ को यहाँ पर ये फील होता है कि वो अंदर से महसूस करती है कि जैसे सब कुछ आज़ाद हो गया है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा हल्का-हल्कापन फ़ील करती है, मीन्स कि उसे कोई डेस्परेट एनर्जी नहीं होती है, कोई वेटिंग एनर्जी उसकी नहीं होती है। वो आराम से अपनी लाइफ़ को लेकर चल रही होती है, उसको डीएम की याद भी आती है। ऐसा नहीं है कि उसे डीएम की याद बिल्कुल नहीं आएगी और बिल्कुल वो भूल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि वो उस याद को बैलेंस रखती है और अपने आप को भी बैलेंस रखती है। बिल्कुल वो इमोशनल नहीं हो जाती, या फिर लो वाइब्रेशन में नहीं चली जाती, या फिर वो नेगेटिव थॉट में नहीं चली जाती कि यार नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मतलब इस तरीके के जो थॉट होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, कि जिसमें हम ना के बारे में सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम ये भूल जाते हैं कि जो सुप्रीम पावर है, जो हमारा डिवाइन है, वो नामुमकिन को जो है वो मुमकिन कर सकता है। तो हमें उस पर ट्रस्ट रखना है और उसके साथ ही कनेक्ट रहना है।
अपने सोल पर्पस को पहचानना है, सोल पर्पस को करना है, एंसेस्टर हीलिंग को कभी भी नहीं भूलना, ठीक है? सेल्फ लव तो करना ही करना होता है। तो ये कुछ काम होते हैं जो हमने लाज़मी करने होते हैं और बस सीधा-सीधा अपनी जर्नी पे आप चलते ही जाओ। तो जब आप इस स्टेज पर आ जाते हो, आपका डीएम जो है वो आपके लिए ये सब कुछ फ़ील कर रहा होता है, तो आपको बिल्कुल इनर पीस महसूस होता है अंदर से और आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ के अदर एरियाज़ पर भी पड़ता है, मीन्स कि आपके बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। अगर अभी तक आपको जॉब नहीं लग रही थी, तो आपको जॉब मिलने के जो है वो आसार नज़र आने लगते हैं, ऑफ़र आने शुरू होते हैं। अगर आपका बिज़नेस जो है वो लो चल रहा था, तो बिज़नेस में एकदम प्रोग्रेस जो है वो आपको होने लगेगी। यानी कि चारों तरफ से आपको पॉजिटिविटी फ़ील होगी, पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे अपनी अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? अगर कोई हेल्थ का इश्यू था आपके साथ, तो वो हेल्थ रिकवर होती है, आपकी फैमिली में कोई परेशानी थी, वो जो है वो रिलीज़ होती है और आप सुकून में आना शुरू हो जाते हो। तो जब यूनियन करीब होता है, जब यूनियन की एनर्जी जो है आप महसूस करते हो, तो सिर्फ़ डीएम के साथ ही यूनियन नहीं होता, आप उस वो आपकी लाइफ़ में आए, उससे पहले आपके दूसरे एरियाज़ भी जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं और आप हर एरिया से बिल्कुल सैटिस्फाइड हो जाते हो, टेंशन फ्री हो जाते हो, ठीक है? अगर आप किसी कार्मिक रिलेशन में भी होते हो, तो वो कार्मिक रिलेशन भी रिलीज़ हो जाता है, ठीक है? और आप को महसूस होने लगता है कि एक के बाद एक आपकी ज़िंदगी में जो है वो आसानियाँ आ रही हैं, हर लेवल पर आसानियाँ आ रही हैं। तो कहीं न कहीं आप ये समझ जाओ कि जनाब अब यूनियन भी जो है वो करीब ही है। जिन डीएफ ने खुद पर काम किया है और ख़ुद को पहचान लिया है, अब यूनिवर्स जो है वो उनके लिए रिवार्ड तैयार कर रहा है, ठीक है? डीएम अब जाग रहा है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक हो रहा है। बस भरोसा रखना है आपको कि आपका जो रिश्ता है वो अल्लाह के प्लान का जो है वो हिस्सा है और अल्लाह कभी गलत नहीं करता, ठीक है? तो ये बिलीव, ये ट्रस्ट आपकी जर्नी को आपके लिए आसान करता है। तो ये 5-5 पोर्टल जो है बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए यूनियन लेकर आ रहा है, ठीक है? तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग किस एनर्जी में हो और क्या-क्या फ़ील कर रहे हो। अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो क्या जो साइंस मैंने आपको बताए हैं वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है? अगर दिख रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अगर अभी नहीं दिख रहे हैं तो समझ लेना कि कहीं न कहीं अभी आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं बताने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी और अगर कोई ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब मैं कमेंट में नहीं दे सकती, तो मैं उसको जो है वो वीडियो में कवर कर देती हूँ, ठीक है? तो वीडियो आप लोग जो है वो पूरी देखा करें, ताकि समझने में आसानी हो और बहुत सारी डीएफ जो मुझसे कमेंट में सवाल करती हैं और मैं उसमें उनका आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो वो समझ जाया करें कि उनका आंसर जो है वो अब उनको वीडियो में मिलेगा, ठीक है? तो जनाब आपने मेरा फर्स्ट चैनल, मेन चैनल रूहानी पाथ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप उसको सब्सक्राइब आपने नहीं किया अभी तक, वहाँ पर भी मैं जो है वो वीडियो वहाँ पर भी आती है, ट्विन फ्लेम गाइडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? और वहाँ पर भी जो वीडियोज़ आपको मिलेंगी वो भी आपके बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।